आप YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं। विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में मैंने अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कस किया था और आज और अभी के लेक्चर में मैं कुछ नए कंटेंट्स आपके लिए डाल रहा हूं। वह कंटेंट्स जो है, हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है लेकिन डिफरेंट रूल से। जैसे देखिए, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में मैंने एक प्रोडक्ट रूल दिया था या जिसको लेबनिज रूल बोलते हैं। दूसरा एक कोशेंट रूल दिया था और इस दोनों रूल के आधार पर हमें दो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। व्हाट आर दीज प्रॉब्लम्स? ये सब प्रॉब्लम्स क्या हैं? ये प्रॉब्लम्स बोर्ड पर राइट साइड में लिखे हुए हैं। बोर्ड पर राइट साइड में लिखा हुआ है दोस्त, देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f(x) इक्वल टू sin स्क्वायर x यूजिंग प्रोडक्ट रूल। इस sin स्क्वायर x का हमें डेरिवेटिव प्राप्त करना है और वह भी प्रोडक्ट रूल के अनुसार। इसी प्रोडक्ट रूल को लेबनिज रूल फॉर डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। लेबनिज, Leibniz, जो एक मैथमेटिशियन, एक साइंटिस्ट का नाम है। उस साइंटिस्ट लेबनिज महोदय के नाम पर इसका लेबनिज रूल दिया गया है। और दूसरा प्रॉब्लम है, दूसरा क्वेश्चन जो मेरे साथ है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f(x) इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x यूजिंग कोशेंट रूल। QUOTIENT, कोशेंट रूल का यूज करके हमें इस सेकेंड नंबर क्वेश्चन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट, फंक्शन जो है ना मेरा f(x) इक्वल टू sin स्क्वायर x है, देख रहे हैं ना। और यहां पे हमें प्रोडक्ट रूल जो है ना, इसका यूज करना है। और प्रोडक्ट रूल आप जानते हैं, ये था मेरा du इंटू v dx, देख रहे हो ना। यह है u इंटू dv dx प्लस क्या v इंटू du dx। जहां u जो है एक फंक्शन है, v एक दूसरा फंक्शन है, और यही मेरा प्रोडक्ट रूल है। अब देखो, इस रूल पर हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं। f(x) देखो sin स्क्वायर x है। इस sin स्क्वायर x को हम लोग sin x इंटू sin x लिख सकते हैं। f(x) ये है। इस sin x को हम u कह देते हैं, ये sin x को v कह देते हैं और इस पर अप्लाई कर देते हैं इस फॉर्मूला पे। देखो, d sin x इंटू sin x dx। देखो भाई, ये sin x को u मेरा क्या है, कांस्टेंट है। इस sin x को कांस्टेंट रखा। ये जो sin x है ना, इसका डिफरेंशिएशन d sin x dx प्लस भी ये जो sin x है, इस बार इसको कांस्टेंट रखा। और क्या, ये जो sin x है ना, उसका डिफरेंशिएशन यानी d sin x
dx। देखते हैं विद्यार्थियों, sin x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? cos x होता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं sin x इंटू cos x प्लस ये sin x इंटू क्या? sin x का फिर डेरिवेटिव cos x। अब इस दोनों टर्म को ऐड कर देते हैं। लाइक टर्म है तो देखो जैसे ही ऐड करते हैं तो यहां में देता है 2 sin x इंटू cos x। आप चाहें तो आप इसको sin 2x भी लिख सकते हैं, नहीं, यह sin 2x होता ही है। आपने ट्रिग्नोमेट्री में ने जब पढ़ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था कि 2 sin x इंटू cos x क्या होता है? यह sin 2x होता है। या तो आप अपने रिजल्ट को यहीं पर छोड़ सकते हैं या आप एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं तो यह sin 2x होता है। और क्यों? क्योंकि आप जानते हैं 2 sin x इंटू cos x दैट इज इक्वल टू sin 2x होता है। या आप ये कहो sin 2x इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x होता है। 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में यह फॉर्मूला है जिसको मैंने पढ़ाया है, इस चीज को इसी चैनल के थ्रू वीडियोज में डाला है, आप ध्यान देना। तो इस तरह से चूंकि हमें इसका डेरिवेटिव पता करना था और वह भी प्रोडक्ट रूल के हिसाब से, इसलिए मेरा जो तरीका होगा बच्चों यही तरीका होगा। और आपको बोला कि इसी प्रोडक्ट रूल को हमारी किताब ने लेबनिज रूल भी कहा है, LEIBNITZ, लेबनिज रूल फॉर डेरिवेटिव, DERIVATIVE। देखो ये फर्स्ट जो मेरा क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन आपको यहां पर है, उसका हल यहां पर फाइनल कैलकुलेशन करके मैंने निकाला यहां। तो एक फॉर्मूला भी आप इस क्रम में याद रख लेना, डेरिवेटिव से जो रिलेटेड है वह तो यहां है du into v dx, u into dv dx प्लस v into du dx। प्रॉब्लम्स बनाने के बाद एक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की जरूरत होती है, जो देखो यहाँ 2 into sin x into cos x that is equal to sin 2x। आइए अब मैं क्वेश्चन सेकंड को डिस्कस कर लेता हूं। क्वेश्चन सेकंड, देखिए आप फिर से एक बार देख लीजिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx इक्वल टू x प्लस 1 बाय x होल बाय x है यूजिंग कोशेंट रूल। हमें कोशेंट रूल को यूज करके उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले आप जानिए कि आपका कोशेंट रूल है क्या। du/v dx, देखिए v इंटू du dx माइनस u इंटू dv dx होल बाय v स्क्वायर। यही मेरा कोशेंट रूल है। हमारे मैथमेटिक्स की किताब में इसको इस टाइप से भी लिखा गया है u/v डैश, मतलब u/v जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव
तो उसके लिए क्या है, देखो v इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश होल बाय वी स्क्वायर। यहाँ यू डैश किसको रिप्रेजेंट करता है, डी यू डी एक्स, वी डैश किसको रिप्रेजेंट करता है, डी वी डी एक्स होल बाय वी स्क्वायर। और ये यू आई वी है ना, इसके ऊपर जो डैश है दैट मीन्स यू आई वी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो मेरा फंक्शन जो है ना एफ एक्स मेरा है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। दोस्त यही मेरा u है, यही मेरा v है। अब आप इस फॉर्मूला पर इसको सेट कर दें, d देखो x प्लस 1 बाय एक्स डी एक्स, और देखो v मेरा क्या है x इंटू डी एक्स प्लस 1 होल बाय डी एक्स प्लस 1 डी एक्स माइनस एक्स प्लस 1 कंस्टेंट है डी एक्स होल बाय ये जो x है ना इसका होल स्क्वायर। देख रहे हैं इस तरह से, देखो x है। अब आप ये जो dx प्लस 1 dx है, देखो x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस ये 1 जो कांस्टेंट है ना उस कांस्टेंट का x वेरिएबल जो है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 है, माइनस x प्लस 1 है, इस x का x के रिस्पेक्ट में 1 है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। फिर देखो 1 प्लस 0 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 जो ही आप ब्रैकेट तोड़ेंगे ब्रेक करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 1 होगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इसको आप कट कर दो तो दैट इज माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो विद्यार्थियों इस तरह से ये जो मेरा डी एक्स प्लस 1 बाय एक्स डी एक्स प्लस 1 बाय एक्स डी एक्स यानी एक्स प्लस 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में मेरा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर है। और यहां पर मैंने कोशेंट रूल को फॉलो किया है। इसका और भी तरीका हो सकता है लेकिन हमें कोशेंट रूल के हिसाब से इसको फाइंड करना था, इसलिए एक बार मेरे साथ साथ ही इस कोशेंट रूल को आप पढ़ लो कि डी यू आई वी डी एक्स इक्वल टू देखो v इंटू डी यू डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी डी एक्स होल बाय वी स्क्वायर हो। विद्यार्थियों u क्या है, v क्या है, u एंड v देखो यहां पर लिख देता हूं u यदि आप fx कर देते हो, v जो है gx कर देते हो, यानी x के रूप में कोई दो फंक्शन है, fx फंक्शन ऑफ x u है, फंक्शन ऑफ x v है। मान लो fx यहां पर मेरा x प्लस 1 है, gx मेरा x है। चूंकि फंक्शन अलग अलग है इसलिए मुझे नोटेशन अलग अलग देना पड़ता है। पढ़ने के क्रम इसको पढ़ते हैं क्या, फंक्शन ऑफ x, लेकिन यह x प्लस 1 है। इसको भी पढ़ते हैं क्या, फंक्शन ऑफ x दैट इज x, लेकिन पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ x लेकिन लिखते हैं fx gx, क्योंकि अलग अलग फंक्शन है इसलिए उसका नोटेशन मैंने अलग अलग दिया है, सिंबल अलग अलग दिया है। एक को मैंने u कहा है, दूसरा मेरा v है। इस तरह से मेरा फाइनल रिजल्ट देखो इस क्वेश्चन का x प्लस 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर है। यह क्या है, डेरिवेटिव है। किसके रिस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू x है। कौन फॉर्मूला यूज करके दोस्त,
कोशेंट रूल यूज करके, और मैंने इस 2 क्वेश्चन को यहां पर आपको सॉल्व करके सिखाया। आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और विद्यार्थियों, प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लेना। साथियों के बीच वीडियोज का लिंक शेयर कर देना। और क्या करोगे, और आप रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए बेल आइकन सब प्रेस करना। साथ ही अपने आप को एनर्जेटिक बना के रखना। एनर्जेटिक वे में लगे रहना होगा। नहीं, सफलता को अचीव करने के लिए, गोल कर डालने के लिए आपको एनर्जेटिक बना रहना है, पॉजिटिव सोच के साथ खड़ा रहना है। इसके साथ ही बहुत सारा धन्यवाद। थैंक्स टू यू दोस्त, वेरी गुड।